कोई कोई इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ। मैंने आपको बताया बुनियादी जो नुकात थे बल्दियाती कानून की बेहतरी के लिए, उसके ऊपर बात की गई कि किस तरीके से उसको बेहतर बनाया जा सकता है। जो डोमिसाइल का कानून है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इस तरह की जो पॉलिसी लेवल की चीज़ें उनके ऊपर बात हुई थी। हुकूमत में इश्तराक या हुकूमत में शामिल होने के हवाले से ना हमने कोई बात की और ना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कोई बात की। अलादीन वाटर पार्क के लिए मैंने अभी PC1 तैयार करा है, इंशाल्लाह बजट में पैसे मंजूर करा रहा हूँ ताकि हुकूमत सिंध जो अलादीन वाटर पार्क की 50 एकड़ की जगह थी उसके ऊपर इंशाल्लाह पार्क बना के देगी। और मेरे ख्याल में गटर बागीचा का भी PC1 तैयार हो गया है, वहाँ पे भी हम अर्बन फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के ताउन से। शायद साहब मुझे नहीं पता आपकी क्या सोर्स है, क्योंकि उस मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, कोई वार्निंग शॉर्निंग की तो बात ही नहीं हुई। पता नहीं किसने ये बात कही है। मीडिया गलत खबर भी तो चला देता है कभी कभार, राइट। तो मैं मौजूद था, कोई इस तरह की बात नहीं हुई। उस मीटिंग का बुनियादी मकसद ये था कि जो बल्दियाती कवानीन के हवाले से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, उस प्रोसेस को तेज़ करने की ज़रूरत है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वहाँ कोई गुफ्तगू नहीं हुई। जो बल्दियाती कानून की बेहतरी का प्रोसेस है वो असेंबली के अंदर इस वक्त सेलेक्ट कमेटी बैठी हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी सिर्फ नहीं है, MQM भी है, PTI भी है, GDA भी है, जमात इस्लामी भी है, TLP भी है। और जो हैरत अंगेज़ बात है कि सबसे ज़्यादा इलेक्शंस को मुलतवी करने का जो रिक्वेस्ट है वो PTI की जानिब से आ रही है। और हमने उनको बताया है कि हुकूमत के हाथ में नहीं है ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को हम डेट ऑलरेडी दे चुके हैं और शेड्यूल अनाउंस हो गया। अदालत के ज़रिए ये चीज़ की जा सकती है। गालिबन कल अदालत में केस लगा हुआ है, अदालत के सामने वो जो सेलेक्ट कमेटी की गुजारिशात हैं वो रख दी जाएंगी। आखिर में जो अदालत को फैसला करना होगा वो अदालत फैसला कर लेगी। अलादीन वाटर पार्क को KMC ने नहीं गिराया, वो गुलजार साहब का फैसला था, गुलजार साहब के कहने पर वो हुआ। मैं तो इन चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ तोड़ फोड़ बहुत हो चुकी है, शहर में नुकसान हो चुका है। तोड़ फोड़ से ख़त्म करें, जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर लेट से माजी में किसी के ज़माने में कोई गलत काम हो गया, अगर आज आप 25-30 साल बाद उस काम को ख़त्म करने जाएंगे, चीज़ों को तोड़ने जाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो अच्छी मिसाल आप साबित नहीं करेंगे। आज आप नस्ला टावर के सामने से गुजरते हैं, मुझे तो वो सिचुएशन देखकर खुशी नहीं होती। जो वहाँ के मकीन थे, जो उनका हाल है, उसको देख के मुझे खुशी नहीं होती। तो मैं इसी तरह अलादीन वाटर पार्क के बारे में भी कहूँगा, हालांकि उसकी ना अलॉटमेंट से मेरा कोई ताल्लुक है, जिनके पास वो ज़मीन थी उनसे मेरा कोई ताल्लुक है, ना मेरी वो दुकान थी, ना मैं क्लब का मेंबर था। लेकिन मैं समझता हूँ कराची वालों के लिए एक फैसिलिटी मौजूद थी। आपके बच्चे, मेरे बच्चे, लोग वहाँ पर जाते थे। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया लोगों के अंदर कि बस चीज़ों को गिरा दो, तोड़ दो, मैं ज़ाती तौर पर इससे इख्तलाफ करता हूँ। अदालत फिर जो फैसला करती है वो मजबूरन इंतज़ामिया को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, बिकॉज आइन के तहत हमें अदालत के अहकामात के हम पाबंद हैं। लेकिन मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ एक उसका एक बेहतरीन मिसाल है कि ये असासा KMC का है, बल्दिया उज़्मा कराची का है, कराची की आवाम का है। लेकिन KMC ने मुनासिब समझा कि इसको प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के, फिलैंथ्रोपिस्ट के इश्तराक से चलाया जाए। और आज आपको एक बेहतरीन सक्सेस स्टोरी कराची इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ में नज़र आती है कि लोगों का हकीकी तौर पर, कागजात में नहीं बट हकीकी तौर पर आपको मुफ्त इलाज होते हुए नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा इलाज है जो कि बड़ा महंगा है और किडनी की बीमारी हमारे मुआशरे में बढ़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको KMC और इस प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक के साथ आवाम के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पिछले हफ्ते यहाँ पर आया था और जब मैंने विज़िट किया मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान हुआ चीज़ों की सिचुएशन को देख के। और मैंने फ़ौरी तौर पर उनको बताया कि जी बताइए व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जो इंतज़ामिया थी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हमें एक इजाफ़ी फ्लोर डालने की इजाज़त दी जाए, बड़े अरसे से ये मामला पेंडिंग है। और आज मैं वो परमिशन, वो NOC अपने साथ लेकर आया हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से। आपने कहा था कि जल्दी दे दीजिएगा, ये मैं लेके आया हूँ अपने साथ ताकि आप मज़ीद किसी दिक्कत का सामना ना करें। और ये इंशाल्लाह हमारी अमानत आपके हवाले है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत का जो SIUT के साथ इश्तराक है, हम सालाना तकरीबन 7 अरब रुपए देते हैं SIUT को ताकि लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। इंडस हॉस्पिटल को हुकूमत सिंध हर साल 2 अरब रुपए देती है ताकि गरीब आदमी का, आम आदमी का मुफ्त इलाज वहाँ हो सके। और अब जो उनका नया सर्जिकल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है उसके लिए भी ग्रांट वज़ीर आला सिंध हुकूमत ने शायद 1.5 या 2 अरब रुपए की दी है ताकि उसको भी यकीनी बनाया जा सके। इसी तरीके से
आप जिना अस्पताल जाते हैं, साइबर नाइफ की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फैसिलिटी सिंध गवर्नमेंट चला रही है और कैंसर का मुफ्त इलाज साइबर नाइफ के ज़रिए से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में किया जा रहा है। किडनी सेंटर को ग्रांट मिलती है, थैलेसीमिया के पेशेंट्स के इलाज के लिए ग्रांट दी जाती है। तो मैंने इन लोगों से बात की, मैं कहा जब इन तमाम इदारों को हुकूमत सिंध ग्रांट देती है ताकि एक आम आदमी का भला हो सके, आम आदमी का फ़ायदा हो सके, तो क्यों ना ये ग्रांट आपको भी दी जाए। और इंशाल्लाह ये भी मेरी कमिटमेंट है, मैं इनका मुकदमा सिंध हुकूमत के सामने रखूँगा और जिस तरह और इदारों को ग्रांट दी जाती है इंशाल्लाह आपको भी ग्रांट मिलेगी ताकि एक आम आदमी को, गरीब आदमी को आप मुफ्त इलाज मुहैया करते रहें। और जो कुछ भी आपकी मदद हुकूमत कर सकती है, रियासत कर सकती है, हम सियासी कारकुनान कर सकते हैं, हम आपकी मदद करें ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है हम सबका कि एक आम आदमी का भला हो सके, आम आदमी की मदद हो सके, वो मदद आसानी से की जा सके।